वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और जिसमें जो है हम लोग क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी के मैथ और साइंस के सभी चैप्टर को वन बाय वन करके समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। फ्रेंड, पिछले वीडियो में आपने सीखा था लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें हम सीखेंगे एलिमिनेटिंग मेथड। एलिमिनेटिंग मतलब रिमूविंग मतलब किसी एक वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। पिछले वाले में क्या करते थे, हम किसी एक वेरिएबल का किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के उसको पुट करते थे दूसरे इक्वेशन में। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड में, कि हम जो है किसी एक वेरिएबल को हटाएंगे। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी मतलब दोनों लीनियर इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को, जैसे यहाँ मान लीजिए x है और यहाँ 2x है, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों के सिंबल के अकॉर्डिंग अगर दोनों सेम सिंगल में होंगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके एक को हटा देंगे। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब इस क्वेश्चन में हमको दोनों मेथड, मतलब पिछले वीडियो में जो हमने किया था लास्ट एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसका भी यूज करना है, और नया जो हमारा सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, उसका भी यूज करना है। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप जो है अभी अब तक हमारे वीडियो के अकॉर्डिंग आप साइड बुक नहीं खरीद के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक जरूर साइड बुक ले लीजिए। क्योंकि एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास कम होंगे। इसलिए एक साइड बुक लेके और हमारे वीडियो के थ्रू आप फॉलो करते चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। और अगर वीडियो पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x-3y इक्वल टू 4। तो पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले हम एलिमिनेशन मेथड सीखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एलिमिनेशन या एलिमिनेटिंग मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, हम बता चुके हैं आपको, किसी एक वेरिएबल को हमको साइड करना। देखिए, ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, तो हम y को अगर करना होगा तो इसमें जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को करना होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे इक्वेशन में। क्योंकि कोई जब इक्वल होगा तभी जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम करके एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसमें हम मान लीजिए कि x को जो एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, 2, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 5 या 10। सारे टर्म्स में जो है हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया, और सेकेंड वाला वैसे ही नोट कर देंगे, 2x-3y इक्वल टू 4। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि ये 2x इक्वल हो गया, तो दोनों का सिंबल एक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्लस एक माइनस रहेगा तभी कटेगा। तो इस कंडीशन में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस वाला प्लस रहेगा, नीचे वाला माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, मतलब थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, 2x-3y इक्वल टू जो 4 है। अब इस सारे सिंबल जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका सिंबल चेंज हो, जो पॉजिटिव रहेगा वो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो अब ये प्लस में हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ये प्लस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो 2x वाला कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस, तो दोनों का वैल्यू इक्वल है तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। 2 माइनस 2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया, तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5y इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 10 और माइनस का 4, 10 माइनस 4 क्या होता है, 6। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6/5। y इक्वल टू 6/5 तो मिल गया हमको। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे फ्रेंड्स, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x
प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तो हम x और y की जगह क्या लिखेंगे, 6/5 इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, ये डिजिट वाला जो है साइड चेंज कर देंगे तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 5 ये वाला, और ये प्लस में इधर है इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6/5। अब फ्रेंड्स एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आपका 5, और 5 1 जा 5, 5 टाइम्स में गया, 5 5 जा 25। उम्मीद है कि आपको जो है फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन आता होगा। माइनस ये 1 टाइम में जाएगा, तो फ्रेंड्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 6 19/5। तो ये हमारे जो है क्या हो जाएंगे, वैल्यू आ जाएंगे y इक्वल टू 6/5 और x इक्वल टू 19/5। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, सेम आएगा, क्योंकि इक्वेशन सेम है तो वैल्यू भी तो सेम ही आएगा, वो चेंज थोड़ी होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमको क्या करना होगा फ्रेंड्स, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालना होगा। तो इसमें हम लिखेंगे, अब इक्वेशन हमारे पास यहाँ है तो बार बार इक्वेशन लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इक्वेशन हमारा फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड आप नहीं है देखे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ x इक्वल टू क्या लिखेंगे 5, और ये y इधर आएगा तो माइनस में आएगा 5 माइनस वाई। ये हमारा इक्वेशन मान लीजिए थर्ड हो गया। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये थर्ड इक्वेशन हो गया फ्रेंड्स। अब हम लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो 2 और x की जगह क्या लिखेंगे हम, 5 माइनस वाई माइनस का 3y इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग x की जगह हम वैल्यू पुट कर दिए 5 माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 2 इंटू वाई माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा इक्वल टू 4। अब ये 10 जो डिजिट है इसका साइड चेंज कर लेंगे, तो देखिए -2 और -3 ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा इक्वल टू 4। और ये 10 यहाँ प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो -5y इक्वल टू 4 माइनस 10 -6। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -6/5 -5, तो कैंसिल माइनस माइनस, तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 6/5। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड भी y इक्वल टू 6/5 है, और हम एलिमिनेशन मेथड भी किए थे तो भी क्या था, 6/5 ही था। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं। अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू किस में पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में। हम लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को यहाँ नोट जरूर कर लेंगे। हमने इसलिए नहीं नोट किया कि टाइम वेस्ट होगा, आगे चलिए नोट कर लेंगे। तो ये इक्वेशन थर्ड होगा ताकि कन्फ्यूजन न हो। अब इक्वेशन थर्ड हो गया हमारा, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई का वैल्यू क्या है, 6/5। तो x इक्वल टू, फिर यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 1 जा 5 और 5 5 जा, पहले डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से और फिर जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, तो ये 6 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये 19/5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया। तो देखिए दोनों तरह से चाहे कोई मेथड लगाएं, ये जो है आंसर सेम आएगा। इसीलिए हम कल के वीडियो में आपको बताए थे कि जब तक क्वेश्चन में डिफाइन ना हो कि कौन सा मेथड लगाना है, तो आपको जो मेथड अच्छे से आता हो, जो मेथड आपका बिल्कुल क्लियर हो, वही मेथड लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। फ्रेंड्स इस हम पहले भी बोल चुके हैं, इसमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ जो है 3x है, 2, अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के टेबल में 3 भी नहीं आएगा, 3 के टेबल में 2 भी नहीं आएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, सेकेंड वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
और नहीं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 के टेबल में 4 आ रहा है, मतलब अगर सेकेंड इक्वेशन में हम यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम y को ही एलिमिनेट करेंगे, तो हम लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, एक बार और नोट कर लिए। और ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4y, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। ये तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था ही। अब हम देख रहे हैं कि y का कोफिशिएंट क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अब हम क्या करें, एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। वहाँ दोनों जो है अलग अलग था तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, दोनों सेम था तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। यहाँ दोनों डिफर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मतलब दोनों सिंबल, एक प्लस हो एक माइनस हो और कोफिशिएंट इक्वल हो, तो उस कंडीशन में हम ऐड करेंगे। और अगर दोनों सिंबल सेम हो और कोफिशिएंट सेम हो तो उस कंडीशन में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। तो ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो 3 और +4, ये दोनों प्लस में है तो 3 और +4 क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4, तो ये क्या हो जाएगा, +4 -4 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू 10 + 4 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो x इक्वल टू फ्रेंड्स हो जाएगा आपका 14/7। इसको डिवाइड कर देंगे 2, x का वैल्यू मिल गया हमको कितना, 2। अब y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y का वैल्यू हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वैल्यू को पुट कर देंगे, किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स, 3x + 4y = 10। 3x की जगह 2 + 4y = 10। 2 3 6 + 4y = 10। 6 को इधर लेके आएंगे, 4y = 10 - 6, क्योंकि इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4y = 4, देयरफॉर y = क्या हो जाएगा, 1। 4/4 कैंसिल करेंगे तो 1। तो y का वैल्यू हमको क्या मिल गया फ्रेंड्स, 1। तो ये हम एलिमिनेशन मेथड से कर लिए। अब इसी क्वेश्चन को फिर हम क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। बाई क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए दोनों तरीके से करना पड़ेगा, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमेशा दिमाग में रखिए, क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए। अगर जो मेथड दिया है तब तो उसी पर्टिकुलर मेथड से करना पड़ेगा, नहीं तो जो आपको अच्छे से आ रहा हो, जिसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो, उससे आप जो है इक्वेशन सॉल्व करिएगा। चलिए अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ नोट कर लेते हैं। ये हो गया 3x + 4y = 10, ये फर्स्ट हो गया। और ये 2x - 2y = 2, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब किसी एक से जो हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, किसी एक वेरिएबल का। तो हम लिखेंगे, मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो मान लीजिए कि इक्वेशन 1 से अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 3x = 10 और ये 4y को साइड कर देंगे तो -4y। हमको तो बस x चाहिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, x = ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 10/4y/3। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड, थर्ड से सेकेंड में पुट करेंगे। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, 2 है। फिर उसके बाद x की जगह 10 - 4y/3 हो गया। ये हमने फर्स्ट से निकाला, -2y = 2।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 2 4 जा 8y बाई 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो गया 20 माइनस 8y, 1 3 या 3 और 3 2 जा 6 माइनस 6y इक्वल टू 2। इस 3 का इस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8y माइनस 6y इक्वल टू 6। अब साइड चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8y माइनस 6y, तो ये हो गया माइनस 14y इक्वल टू 6, और ये प्लस का 20 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो y माइनस 14y इक्वल टू माइनस का 14, 6 माइनस 20 तो माइनस का 14 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 14 अपॉन माइनस 14 मीन्स 1। तो y का वैल्यू यहाँ भी 1 आया था, इस मेथड से भी ये हमेशा इक्वल आएगा, मेथड चाहे कोई भी लगाइए इक्वेशन का वैल्यू जो है सेम आएगा। अब y का वैल्यू मिल गया, अब इस y को वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, जिसमें से जो है हम एक्स एक वेरिएबल का वैल्यू वो लेट किए थे उसी में हम जो पुट करेंगे, ध्यान रखिएगा हमेशा कि इक्वेशन थर्ड में ही वैल्यू पुट करना है। x इक्वल टू 10 माइनस 4 और y की जगह हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन 3, तो x इक्वल टू 10 माइनस 4 अपॉन 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 10 माइनस 4 6/3, तो x इक्वल टू 2। तो दोनों मेथड से आप दोनों क्वेश्चन में देख रहे हैं ना, x का वैल्यू यहाँ भी 2 है, x का वैल्यू यहाँ भी 2 है, वैसे ही y का यहाँ भी 1 है तो y का जो है यहाँ भी 1 आया था, तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम करेंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और ये है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो पहले हम इनको जो है प्रॉपर फॉर्म में लिख लेंगे, तो इसको हम इस 4 को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे 3x माइनस 5y, 4 का साइड चेंज किए तो 4 प्लस का 4 हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। वैसे ही इसमें जो है y वाले टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 इधर प्लस का इधर ही रह गया, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर 3 के टेबल में 9 आ रहा है तब तो हम इसमें इस इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन अगर y को करना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, 5 के टेबल में 2 आता है ना 2 के टेबल में 5 आता है, तो उस कंडीशन में हम 2 से इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों से एक दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू इक्वल हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं x की वैल्यू को बराबर करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई, यहाँ 9 है यहाँ 3 है तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल टू 3 4 जा 12। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया फ्रेंड्स थर्ड, क्योंकि नया इक्वेशन बन गया। इसके नीचे हम लिख लेंगे इक्वेशन सेकेंड 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देख रहे हैं कि दोनों जो है x के वेरिएबल का दोनों जो है इक्वल हो गया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, हमेशा छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करने से आसान रहता है, तो छोटा क्या है 7 है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन थर्ड, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। फर्स्ट वाला तो सही रहेगा क्योंकि इसमें थर्ड वाला तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का 9 है तो माइनस का 9 हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का 2y है तो ये प्लस का 2y हो जाएगा, ये प्लस का 7 है तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 9 9 इक्वल हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का 15 और प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस होता है, 15 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगेगा, 15 माइनस 2 क्या हो जाएगा 13y इक्वल टू 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 12 माइनस 7 हो जाएगा 5। तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया 5/13 माइनस का माइनस 5/13।
अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। चलिए 1 में 1 को इक्वल किए हैं तो 2 में पुट कर देते हैं। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या था फ्रेंड्स, 9x माइनस 2y की जगह क्या लिखेंगे हम, माइनस का 5/13 इक्वल टू 7। इसको जो हम सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा 9x माइनस ये माइनस हो जाएगा प्लस 2 5 या 10/13 इक्वल टू 7। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 7 और 10/13 को साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10/13। तो 9x इक्वल टू 13 7 जा 91 माइनस 10 अपॉन 13। नाइन एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 81/13। इस x से हमको तो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 81/13 डिवाइडेड बाई 9/1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81/13 मल्टीप्लाई बाई, और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, आप फ्रेंड जानते होंगे, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, ये 9 हो गया। तो x इक्वल टू भी आपका क्या हो जाएगा, 9/13। तो y इक्वल टू माइनस 5/13 और x इक्वल टू 9/13। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 और 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हम लिखेंगे 3x इक्वल टू 4 माइनस 5y, क्योंकि किसी एक वेरिएबल को इस साइड छोड़ेंगे, बाकी सब ट्रांसफर कर दे। तो माइनस 5y था, इधर आएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 4 प्लस 5y/3। ये 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में हो गया, और ये हमारा इक्वेशन थर्ड बन जाएगा। फिर हम लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम x का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 9 था, x की जगह लिखेंगे 4 प्लस 5y/3, 9x हो गया, माइनस 2y इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो 3 3 जा 9। अब ये क्या बचा, 3 इंटू 4 प्लस 5y माइनस 2y इक्वल टू 7। 3 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15y माइनस 2y इक्वल टू 7। 12 को साइड चेंज कर दिए, 15 माइनस 2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 13 हो जाएगा, 13y, और 7 और माइनस का 12 प्लस है, उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 13y इक्वल टू हो गया आपका माइनस का 5। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5/13। ये हमारा y का वैल्यू आ गया। हमारा y का वैल्यू यहाँ भी माइनस 5/13 आया था, यहाँ भी माइनस 5/13 आएगा। अब हम लिख देंगे यहाँ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, थर्ड में, इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू माइनस 5/13, y की जगह रख दिए, अपॉन में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 माइनस 5 5 जा 25 अपॉन 13/3। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 13 4 जा 52 माइनस 25 अपॉन 13, और इस डिवाइडेड बाई 3 है तो इसको हम ऐसे लिखते थे, डिवाइडेड बाई 3/1, ताकि क्लियर रहे।
इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 12 - 5 7, 4 - 2 27 बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 3 9 जा 27। तो x इक्वल टू क्या हो गया 9/13। तो ये हमारा वैल्यू दोनों तरीके से क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1 और x - y/3 इक्वल टू 3। तो हम इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले तो एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हमको किसी एक का इक्वल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ x/2 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 कैंसिल हो, तो ये भी x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो हम वही लिखेंगे कि ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ये हमारा 1 हो गया इक्वेशन, ये हमारा 2 हो गया। इक्वेशन 1/2, क्यों 2 से कर रहे हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल होकर ये भी क्या हो जाएगा, x बन जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 से देखिए 2 करके दिखा दे, 2x/2 प्लस 2 × 2y/3 इक्वल टू 2 × -1। तो अब देखिए हमारा क्या बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x प्लस 2 2 जा 4y/3 इक्वल टू -2। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। और इसी के नीचे हम लिख देंगे इक्वेशन सेकेंड, सॉरी x - y/3 इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हो गया तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड्स तो ये x और ये x क्या हो जाएगा, ऐसे करके दिखा देते हैं आपको। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसमें से, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लिखेंगे x - y/3 माइनस, जैसे ये फार्मूला बन गया a + b a - b, तो हम बना देंगे, चाहे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x - x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं कि 4y/3 + y/3 इक्वल टू -2 -3। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4y + y इक्वल टू -5। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 3 5 जा -5, तो 5y इक्वल टू -15। देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -15/5 मीन्स -3। तो y का वैल्यू क्या मिल गया, -3 मिल गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है ना, किसमें, इक्वेशन सेकेंड में। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ x - y की जगह हम क्या लिखेंगे, -3/3 इक्वल टू 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, तो x -1 हो जाएगा इक्वल टू 3। तो x +1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 - 1, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू -3 आ गया। ये तो हम किस मेथड से किए, एलिमिनेशन मेथड से किए। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए इक्वेशन फिर एक बार लिख लें, इक्वेशन एक बार फिर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा x/2, ये लिखेंगे हम x/2 + 2y/3
इक्वल टू -1, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और फिर x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, देखिए x का वैल्यू फाइंड करना है, इसको साइड चेंज कर दीजिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और ये माइनस का y बाई 3 है तो ये हो जाएगा प्लस का y बाई 3, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब लिख देंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन किसमें, इक्वेशन सेकेंड से हम वैल्यू फाइंड किए हैं, सेकेंड से इक्वेशन का वैल्यू फाइंड किया तो फर्स्ट में पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे रख देंगे। जिससे वैल्यू फाइंड करेंगे तो उससे जो दूसरा बचेगा उसमें हमको वैल्यू पुट करना है। अब यहाँ x का वैल्यू रखना है तो x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, x की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे हम 3 प्लस वाई बाई 3 और होल बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल टू -1। चलिए फ्रेंड सॉल्व करते हैं। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा एलसीएम में, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस y हो गया। और ये 2 जो है डिवाइड में है तो हम इसको आपको समझाने के लिए 2/1 ऐसे लिख देते हैं ताकि क्लियर रहे, और बीच में प्लस 2y बाई 3 इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 9 प्लस वाई बाई 3 मल्टीप्लाई, डिवीजन का सिंबल हटाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल टू -1। अब यहाँ हम करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस वाई बाई 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 प्लस 2y बाई 3 इक्वल टू -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो बड़ा होता है वही तो एलसीएम होता है। अब उसके बाद जो है ये तो 6 1 जा 6, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन प्लस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे 6 को 2 टाइम्स में जाएगा, तो 2 इंटू हम लिखेंगे 2y इक्वल टू -1। सॉल्व किए तो ये हो गया 9 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू, इस 6 का इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का y प्लस 4y तो प्लस का 5y हो जाएगा, माइनस का 6 और ये इधर जाएगा तो +9 है तो इधर आएगा तो -9, तो -9 से क्या हो जाएगा 15, तो y इक्वल टू क्या हो गया -15/5 डिवाइड कर दीजिए -3, तो यहाँ भी -3 आया था फ्रेंड्स y इक्वल टू, तो यहाँ भी y इक्वल टू -3 आ गया, y इक्वल टू -3। अब इसी को पुट कर देंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y, किसमें पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, इन इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल टू 3 प्लस -3/3, इसको कैंसिल कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए तो ये 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस का 1, तो x इक्वल प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, तो 3 - 1 क्या होगा 2, तो x इक्वल टू 2 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स करते हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से। चलिए अब आगे करते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। मतलब नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका हमको जो है लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद अगर उसका सॉल्यूशन होता है तो हमको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड से, यहाँ लिखा है एलिमिनेशन मेथड से। मतलब इसमें जितने क्वेश्चन होंगे सबका सॉल्यूशन हम किस मेथड से करेंगे, ओनली एलिमिनेशन मेथड से। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है इफ़ वी ऐड 1 टू अ न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। मतलब कोई फ्रैक्शन है उसमें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, तो अगर उसके न्यूमरेटर में हम 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से हम क्या करते हैं 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1 कम हो जाता है, जो भी फ्रैक्शन रहेगा -1 हो जाएगा। इट बिकम्स 1/2, और ये 1/2 कब हो जाता है, इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर।
और जब बस डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है 1/2। न्यूमरेटर में कुछ नहीं, बस डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन है फ्रेंड्स, तो हम जो सबसे पहले क्या लेट करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे न्यूमरेटर। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। फिर वैसे ही डिनोमिनेटर बी वाई। तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई वाई, क्योंकि हम जानते हैं फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो यहां फ्रेंड्स देखिए लिखा इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फॉर डिनोमिनेटर। तो अगर मान लीजिए हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो ये y माइनस 1 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूसेस टू 1, मतलब एक कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, रिड्यूसेस टू 1 मतलब क्या हो जाता है 1 बन जाता है फ्रेंड्स। सॉरी, एक कम नहीं होता है, एक 1 बन जाता है, घट के 1 बन जाता है। जो भी फ्रैक्शन रहेगा वो घट के क्या हो जाता है 1 बन जाता है। तो यहाँ पे हम अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मतलब डिनोमिनेटर का 1 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। साइड चेंज कर दीजिए, y को इधर लेके आ जाइए, 1 को उधर लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा x, y प्लस में है तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, और ये भी उधर जाएगा तो माइनस 1। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा फ्रेंड्स x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2 कब, व्हेन वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। तो हमारा फ्रैक्शन क्या है, x बाई वाई है। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 1/2। फिर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू एक्स, इस 2 का x मल्टीप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू वाई प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाई 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। साइड चेंज करेंगे y का, 2x माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा फ्रेंड्स इक्वेशन 2 हो गया। अब यहीं हम इक्वेशन 1 भी लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। ये हमारा इक्वेशन 1 था। फ्रेंड्स देख रहे हैं, अब देखिए ये माइनस वाई है, ये भी माइनस वाई है, तो इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हमको बस क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ऑन, इक्वल भी कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको जो 2 से मल्टीप्लाई करके x को इक्वल करके तब भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो हम फिर यहाँ भी इसको, दोनों सिंबल सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर वाई वाई है, मल्टीप्लाई करने का झंझट खत्म हो जाएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x, ये माइनस वाई है तो हो जाएगा प्लस का y, ये -2 है तो हो जाएगा प्लस का 2। अब देखिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो 2x माइनस 1x इक्वल टू एक्स हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू हमको मिल गया कितना, 3। x का वैल्यू मिल गया 3। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। x इक्वल टू 3 मिल गया, तो y का वैल्यू फाइंड करना है, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो हम जो है क्या करेंगे, हम जो है लिख देंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मान लीजिए 1 ही रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। तो 1 में रखेंगे तो x इक्वल टू 3 है, माइनस वाई इक्वल टू -2, तो 3 सॉरी माइनस वाई इक्वल टू -2, और ये भी इस साइड जाएगा तो ये भी -3 हो जाएगा। तो इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 और -3 -5,
तो y इक्वल टू फ्रेंड्स हो जाएगा -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये +5 हो जाएगा। तो y मिल गया, x मिल गया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x/y था हमारा फ्रैक्शन, तो x का वैल्यू हमारा 3 मिला है और y का वैल्यू 5 मिला है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं या ब्रदर सिस्टर हैं, कुछ भी हो सकता है। तो 5 साल पहले नूरी क्या थी, थ्राइस 3 गुनी थी, किसके, सोनू के। उम्र का जो है 3 गुनी थी। 10 years लेटर, 10 years लेटर मतलब 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी 10 साल बाद क्या हो जाएगी, 2 गुनी रहेगी। यहाँ थ्राइस थी, अभी क्या हो जाएगी, ट्वाइस, 2 गुनी हो जाएगी, किसके, सोनू के एज के। तो हमको क्या करना है, फाइंड करना है नूरी और सोनू का एज। तो पहले हम दोनों का एज लेट कर लेंगे। तो लिखेंगे कि लेट द एज ऑफ नूरी बी x years, वैसे ही लेट द एज ऑफ सोनू बी y years। अब हम लिखेंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक्स वाई लेट कर लिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, 5 years एगो, 5 years एगो, तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, जो भी है माइनस हो जाएगी। 5 साल पीछे मतलब 5 साल, आज हम 10 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने हैं, तो 10 - 5, 5 ही तो होंगे। तो इसलिए 5 years एगो क्या होगा, 5 years एगो, तो ये हो जाएगा x -5 और ये हो जाएगा y -5। क्या कह रहा है, नूरी का एज क्या है, x है, तो x माइनस, नूरी वाज थ्राइस, थ्राइस है, इसकी 3 मतलब 3 से ये नूरी का एज हो गया और ये सोनू का। तो सोनू की एज में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब इससे हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो हो जाएगा x -5 इक्वल टू 3 × y, 3/, 3 × 5 = 15। साइड चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x -5, सॉरी x -3y इक्वल टू -15, और ये उधर जाएगा तो +5। तो ये हो जाएगा x -3y इक्वल टू -10। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब फिर सेकंड कंडीशन से फिर यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, 10 years लेटर ट्वाइस हो जाएगी। यहाँ लिखा है ना 10 year लेटर क्या हो जाएगी, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या हो जाएगी, सोनू की ट्वाइस हो जाएगी। तो पहले हम सोनू की 10 years लेटर है तो प्लस में लिखेंगे, तो ये नूरी का 10 हो गया x + 10, और ये सोनू का भी हो गया, और ये क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, तो 2 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x + 10 इक्वल टू 2y + 20। साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x -2y + 2y, साइड इधर आएगा तो -2y इक्वल टू 20, और ये +10 है इधर आएगा तो -10। तो सॉल्व करेंगे तो इससे हो जाएगा हमारा x -2y इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। यही इक्वेशन फर्स्ट भी लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, x -3y इक्वल टू -10। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब देखिए यहाँ भी x क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। हम लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, नीचे लिखे फर्स्ट तो इसीलिए इसी को सब्ट्रैक्ट कर दे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड वाले को ऐसे ही नोट कर लेंगे, x -2y इक्वल टू 10, और फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका सिंबल चेंज हो गया, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x प्लस और x माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, माइनस का 2y और प्लस का 3y, तो y बचेगा बस, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 बड़ा इसलिए प्लस का y हो जाएगा, तो y इक्वल टू 20। अब हमको x भी फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में। तो मान लीजिए कि हम y का जो है इक्वेशन इसमें फर्स्ट में रख देते हैं, तो लिखेंगे ऑन
पुटिंग वैल्यू ऑफ y किसी इक्वेशन में रख सकते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ध्यान रखना है, लेकिन इसमें जो आप y की वैल्यू किसी इक्वेशन में, उसमें भी ध्यान क्या रखना है, किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आपका ये मान लीजिए फर्स्ट में रख रहे हैं हम, तो फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, तो x माइनस 3y की जगह 20 इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 23 या 60 इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू माइनस 10 और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका 50। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, हमको x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू, तो हमने लेट क्या किया था, नूरी का एज x लेट किया था, तो हम लिखेंगे नूरी एज इक्वल टू x का वैल्यू क्या है 50, तो हम लिखेंगे यहाँ 50 ईयर्स। और वैसे ही सोनू एज क्या लिखा हमने, y का वैल्यू क्या लिया 20, तो ये 20 ईयर्स। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ऐसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको कहीं एक नंबर डिडक्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब 2 डिजिट नंबर में एक वंस होता है एक टेंस होता है, तो उन दोनों वंस और टेंस को ऐड करने पे 9 हो रहा है। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, जो भी नंबर हो तो उसका 9 टाइम्स कर रहे हैं, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, मतलब ऑर्डर ऑफ डिजिट को रिवर्स करने का मतलब क्या, जो वंस था वो टेंस हो गया, जो टेंस था वो वंस हो गया। जैसे मान लीजिए 23 है, तो इसमें 2 टेंस 3 वंस है, अब इंटरचेंज कर देंगे या रिवर्स कर देंगे तो 3 टेंस तो 32 बन जाएगा, 3 टेंस और 2 वंस हो जाएगा। फाइंड द नंबर, हमको नंबर फाइंड करना है। तो 2 डिजिट नंबर है, तो पहले हम वंस और यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट या वंस डिजिट और टेंस डिजिट लेट करेंगे। तो लेट द वंस डिजिट बी x और टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट बी y। तो नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नंबर हमारा क्या बनेगा, तो टेंस मतलब 10y और प्लस x। जैसे मान लीजिए 23 है, तो 2 टेंस से तो हम कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 10 और प्लस 3, तो इसको करेंगे तो 23 आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे ही जो है हम वेरिएबल में कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा नंबर हो गया। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में दिया है, और इसको यहीं रिवर्स का भी लिख लेते हैं। अब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो x था वो y हो जाएगा, जो y था वो x हो जाएगा, मतलब 10x प्लस वाई, वंस टेंस हो जाएगा, टेंस वंस हो जाएगा। दोनों चीज़ हम यहीं लिख लिया। करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखा था, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सम ऑफ डिजिट मतलब x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 9 है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, सेकेंड इक्वेशन कर रहा है कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, अगर इस नंबर का जो नंबर है इसका 9 टाइम्स जो कर रहे हैं, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो फर्स्ट हमारा नंबर क्या था 10y प्लस x था, तो ये कह रहा है इज इक्वल टू ट्वाइस हो जाएगा, कब, जब हम इसको रिवर्स कर देंगे। आया फ्रेंड्स समझ में, 9 टाइम्स हो गया, नंबर का दोगुना होगा किसका, जब इसको डबल मतलब रिवर्स कर देना है। तो जो यहाँ टेंस था वो यहाँ वंस बन गया, मतलब अपोजिट हो गया, जो यहाँ वंस था वो यहाँ टेंस बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 9 जा 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। साइड चेंज करते हैं फ्रेंड्स, y को y की तरफ और x को x की तरफ, चाहे सबको एक तरफ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 90y माइनस का 2y प्लस का 9x माइनस का 20x इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 2 तो 88y माइनस 9 और माइनस 20 तो माइनस का 11x इक्वल टू 0। अब देखिए 11 और 88 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम कॉमन लेंगे थोड़ा छोटा हो जाएगा, 11 कॉमन ले लीजिए, तो ये 8y माइनस x इक्वल टू 0। अब ये भी मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा सेकंड इक्वेशन बनेगा फ्रेंड्स 8y माइनस x इक्वल टू 0, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं माइनस का x प्लस का 8y इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया।
इसी के नीचे इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। फ्रेंड्स देख रहे हैं कि ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब दोनों सिंबल डिफर हो गया, इसी को हमको सॉल्व करना है। अब इसमें वाई को इक्वल करना होता तो 8 से मल्टीप्लाई करके करते, लेकिन हमको एक्स मिल रहा है तो हम क्यों लफड़े में पड़े, तो हम सीधा इसको ऐड कर देंगे, लिखेंगे ऑन। हम पीछे ही बता चुके हैं, जब सिंबल डिफर हो वेरिएबल्स का और कोफिशिएंट सेम हो तो उस कंडीशन में हम ऐड करते हैं। जब सिंबल सेम हो और कोफिशिएंट भी सेम हो तो उस कंडीशन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो माइनस का एक्स प्लस का एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ये 8y और y तो ये 9y हो जाएगा, और 0 + 9 = 9 हो जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा 9/9, तो y = आपका 1 हो जाएगा। y तो मिल गया, अब x भी फाइंड करते हैं तभी तो हम नंबर बता पाएंगे। तो x को फाइंड करने के लिए हम किसी इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे, तो हम लिख देंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा x + 1 = 9, तो x = 9 - 1, तो x = 1। तो हमारा नंबर, अब देखिए यहाँ वंस क्या लेट किए थे, वंस को हम x माने थे और टेंस को y माने थे, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हमारा क्या है 10y + x, मतलब 10 × y का वैल्यू क्या है 1 और प्लस x का वैल्यू क्या आ गया, सॉरी यहाँ x का वैल्यू 8 आएगा, तो ये 8 हो गया। तो ये हमारा नंबर हो गया 18, 10 × 1 10 + 8 18, नंबर हमारा क्या हो गया 18। ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना कोई है तो वो बैंक जा रही है, विड्रॉ मतलब पैसा निकालने, कितना रुपया निकालना उनको 2000। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। तो वो पैसा निकालती हैं तो बोलती हैं कि कैशियर से कि हमको केवल क्या चाहिए 50 रुपीज नोट चाहिए और 100 रुपीज नोट चाहिए। मीना गो 25 नोट्स, और मीना को कुल मिला के कितने नोट्स मिले 25 नोट्स मिले, कुल 25 नोट मिले हैं 100 और 50 के मिला के। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। तो हमको ये पता करना है कि उसमें जो 25 नोट में कितने जो है आपके क्या बोलते हैं 50 के हैं और कितने जो है 100 के हैं। तो हम लेट कर लेंगे, जो पूछता है उसी को लेट करते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट, तो हम लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इक्वल टू y। तो पहले दिया दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो उसमें क्या है टोटल नंबर ऑफ नोट्स क्या है 25 है, तो हम लिखेंगे x मतलब 50 रुपीज नोट प्लस 100 रुपीज नोट इक्वल टू 25। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक। और सेकंड क्या कह रहा है कि टोटल रुपीज कितना है 2000, तो 50 रुपीज के नोट्स का मल्टीप्लीकेशन प्लस 100 रुपीज नोट का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू कितना है 2000 है। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। फ्रेंड्स अब हमको इक्वल करना होगा तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे, तो हमको इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 50, क्यों, क्योंकि हम x को इक्वल करना चाहते हैं, बाई 50 वी गेट। तो जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 50x प्लस 50 इंटू वाई क्या हो जाएगा 50y इक्वल टू 50 इंटू 25। तो ये हो जाएगा 50x प्लस 50y इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 25 5 जा 125। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। तो हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकेंड को ऊपर लिख लेंगे। 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 और ये हो जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 100 माइनस 50 क्या हो जाएगा 50y और 2000 माइनस 1250 क्या हो जाएगा 750। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 750/50। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 15 5 जा 75। तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 15 हो गया। और y क्या है y हमारा 100 रुपीज़ नोट, मतलब 100 रुपीज़ नोट कितना हो गया 15 हो गया। अब इसका वैल्यू हम जो है फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई की जगह 15 इक्वल टू 25, साइड चेंज कर देंगे तो x इक्वल टू 25 प्लस का 15 था, साइड चेंज में -15 तो x इक्वल टू 10। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू 15 और 50 रुपीज नोट्स इक्वल टू 10। ये नंबर हो गया। नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इक्वल टू 15, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इक्वल टू 10। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर और सारे मेथड्स आपको समझ में आए होंगे। तो आप जो है साइड बुक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और उससे अपना जो है आप एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप में परफेक्शन आएगा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्लास 9th और 10th के मैथ साइंस का पूरा चैप्टर 1 बाय 1 करके ले आएंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और आपका सपोर्ट रहा तो जल्दी ही हम एक जो है सोशल साइंस का भी शुरू करेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। देखिए इसमें लिखा है लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। मतलब कोई जो लाइब्रेरी है जो बुक को लेंड करती है, देती है पढ़ने के लिए, तो उसके जो है स्टार्टिंग के 3 डेज के लिए एक फिक्स्ड चार्ज है। एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे। और 3 दिन के बाद अगर आप चौथे दिन 5वें दिन एक्स्ट्रा रखते हैं तो पर डे के हिसाब से फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो सरिता एक लड़की है जिसने बुक लेंड किया होगा वहाँ से, तो वो 27 रुपीज़ पेड कर रही है एक किताब को 7 डेज रखने पे। वहीं जो है सुशी एक जो है वो 21 रुपीज़ पेड कर रही है, उसने 5 डेज रखा। सरिता जो है बुक को 7 डेज रखती है, सुशी जो है 5 डेज। सरिता जो 27 पेड करती है और शशि जो है 21 पेड करती है। उसका लाइब्रेरी का क्या है कि फिक्स्ड चार्ज है, किसके लिए फर्स्ट 3 डेज के लिए, उसके बाद एडिशनल चार्ज है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच डेज। मतलब हमको फिक्स्ड चार्ज भी पता करना है और उसके बाद जो है ईच डे का भी फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फाइंड करना है उसी को हम लेट करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इक्वल टू x रुपीज़ हो गया, रुपीज़ x। वैसे ही लेट द ईच डे चार्ज देयर आफ्टर, मतलब फिक्स्ड चार्ज के बाद देयर आफ्टर बी रुपीज़ y। ठीक। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन दे रहा है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। इसमें देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या दे रहा है, सरिता पेड 27 डेज फॉर अ बुक सी केप्ट फॉर 7 डेज। 27 रुपीज़ दे रही है 7 डेज रखने पे। तो भाई हमारा फिक्स्ड चार्ज तो लगेगा ही। उसके बाद हमको नंबर ऑफ डेज नहीं पता है, तो फर्स्ट 3 डेज 27 डेज, तो ये जो है सरिता के
फॉर 7 days। तो x प्लस 7y इक्वल टू 27, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और x प्लस 2y इक्वल टू, सॉरी कितने दिन के लिए, 5 days, x प्लस 5y इक्वल टू 21, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब फ्रेंड्स हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इन दोनों में ये x मिल रहा है हमको, तो इसमें हम लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। तो ये लिखेंगे x प्लस 7y इक्वल टू 27, और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस 5y है तो ये माइनस का 5y हो जाएगा, और ये प्लस का 21 है तो माइनस 21 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 7 और माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 2y, और 27 माइनस 21 6। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, y इक्वल टू हो गया आपका 6/2 मीन्स 3, y इक्वल टू हो गया 3 रुपीज। अब वैसे ही जो है हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लिख देंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, दोनों में से किसी में रख सकते हैं, इन इक्वेशन हम मान लीजिए फर्स्ट में रख देते हैं। तो ये x प्लस 7y इक्वल टू 27, तो x प्लस 7 इंटू 3 इक्वल टू 27, x प्लस 7 3 या 21 इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू 27 और साइड चेंज होगा 21, तो x इक्वल टू 6। मीन्स जो फर्स्ट 3 फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, तो वो क्या है, x है, x मीन्स 6 रुपीज़ है। 3 दिन, अगर 3 दिन वापस कर देंगे तो भाई 6 रुपये आपको देने होंगे। वहीं जो है एडिशनल चार्ज क्या है, एडिशनल चार्ज पर डे, तो वो है आपका एडिशनल चार्ज पर डे, तो वो हो गया आपका 3 रुपीज़। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो आप जो है साइड बुक से मैक्सिमम क्वेश्चंस कीजिएगा, अपने प्रैक्टिस को बढ़ाइएगा। थैंक यू।